ओके, तो लाइट में हम सब में पहला कॉन्सेप्ट जो लर्न करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन से आपको क्या समझ में आता है? अगर कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, जैसे कि ग्लास या तो फिर स्टील का सरफेस, या कोई भी एकदम क्लीन सरफेस, प्लेन सरफेस हो, तो लॉट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड यू कैन सी दैट रिफ्लेक्शन। ओके, सो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सेकेंड बात मुझे ये पूछनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स? तो रिफ्लेक्शन में मिरर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो मिरर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर मोस्ट ऑफ द, अभी हमारे ये चैप्टर में हम लोग मिरर्स को ही एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। दिस इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन आवर स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, in this chapter we are going to study about the mirrors. Okay, now what do you have like the different types of mirrors? Which are the two different types of mirrors which you know? सब में पहला है प्लेन मिरर्स। ओके, और दूसरा क्या है? दूसरा स्फेरिकल मिरर्स। क्या अभी क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर और क्या होते हैं प्लेन मिरर? क्या आप बता सकते हो? एनीबडी? इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? दिख रहा है आपको? नहीं तो बोलो मुझे। ये पार्ट थोड़ा ब्लर्ड है ना? ओके, आई राइट बिगर नाउ दिस साइड। अच्छा, मुझे बोलो व्हाट आर द प्लेन मिरर्स? वो मिरर्स जिसमें आप क्लोज अपने आप को देखते हो, आईना, दैट इज द प्लेन मिरर। ओके, उसमें कैसे होता है रिफ्लेक्शन? कैसे आता है? अभी देखो यहाँ पर भी हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। So now it will not bother us. प्लेन मिरर्स के पास भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारी मिरर है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बनाएं ताकि आपको दिख जाए। ये हमारी मिरर है, तो ये पीछे साइड हमने इसको पेंट किया है पहले सिल्वर से, और उसके ऊपर एक पेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से आगे का जो ग्लास का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, बहुत अच्छा सा रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई चीज उसके सामने है, तो ये आपको मिरर में नजर आएगी। ठीक है, ये सब हमने पिछले साल पढ़ा है, सारे लॉज याद है आपको प्लेन मिरर के। ठीक है, तो दिस इज योर प्लेन मिरर। अगर कोई इंसान यहाँ पे रुका है, और उसकी आंखें हैं ये, तो ही कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड, ऐसे दिखाई देगा, है ना? तो ये भी एक लॉ है, तो हमें इस तरीके, इसमें तो लाइक सब में इम्पोर्टेंट है कि आपकी सारी इमेजेस जो होंगी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द image, or what is the characteristic of the reflection in the plane mirror? All the objects are going to be on the other side of the mirror. हाँ, आपको मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा,
क्या आपको स्क्रीन पे लेने आएगा रिफ्लेक्शन? नहीं। तो ऑल द इमेजेस विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, इनसाइड द मिरर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल होगी आपकी इमेज। दूसरा, इरेक्ट होगी, आप सीधे खड़े हो तो आपको सीधे ही दिखेंगे। आपने कभी खुद को उल्टा देखा है मिरर में? नहीं। थर्ड, लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन, है ना। आपको मिरर में आपकी लेफ्ट साइड ये साइड दिखेगा, राइट साइड ऐसे उल्टा दिखेगा क्या? नहीं, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। इसलिए आप अगर ऐसे लिखोगे और मिरर में देखोगे आपको इसका उल्टा दिखेगा, ठीक है, तो दैट इज लैटरल इन्वर्जन एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज, इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज। ऐसा है क्या आपकी मिरर में आप इतने दिख रहे हो छोटे छोटे और आप हो बड़े, या तो आप छोटे हो और आप बड़े बड़े दिख रहे हो? नहीं। So they will be of the same size. These are some of the important or most of the important characteristics of the plane mirror. ठीक है, इसमें ज्यादा हमें इसके ऊपर कुछ है नहीं इस चैप्टर में। हमें इसमें ज्यादा करके स्फेरिकल मिरर्स ही सीखना है। एनी क्वेरीज? यहाँ तक कि आपको किसी को कुछ पूछना है प्लीज मुझे पूछे। ठीक है, हमें इसमें से और एक चीज याद आ रही है, जब हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर किया था लास्ट टाइम, तो इट्स ओके, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में लर्न याद कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये बैक साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारे पास एक नॉर्मल होगा, एक इंसिडेंट रे होगा और एक रिफ्लेक्टिंग रे होगा। तो ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमारे प्लेन मिरर ने हमको दिया था, दैट इज द, बोलो, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो बोर्ड है या ऐसे एक पेपर होगा, उस एक सेम प्लेन होगा, उसमें होंगे, ऐसे 3 डायमेंशनल नहीं होंगे, इधर एक नॉर्मल है इधर एक ये है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। इट विल बी इन द सेम प्लेन and the angle of incidence and the angle of reflection will be the same, and angle of incidence and the angle of reflection will be on the opposite sides of the normal. ये आपका इंसिडेंट रे होगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। समझ में आया आपको? ये एंगल और ये एंगल सेम होने वाला है, ठीक है। दिस वुड बी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? थोड़ा सा हम रीड करें टेक्स्ट बुक से, या इट्स ओके आई गेस। Let us recall the laws. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incident ray, the normal order to the mirror, and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. The size of the image is equal to that of the object. The image formed is as far behind the mirror as the object is in its front of the mirror. Further, the image is laterally inverted. How would the image be when the reflecting surfaces are curved? Let us explore. तो उन्होंने एक और चीज यहाँ पे बोली है डिस्टेंस के बारे में, जो हमने नहीं लिखा, सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। जैसे कि आप करीब खड़े होगे मिरर के तो आप करीब दिखोगे, आप मिरर से दूर जाओगे तो आप दूर दिखोगे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ओनली। इसमें से कुछ हार्ड है क्या अब्दुल्ला? इसमें से कुछ हार्ड है रिजा? कुछ हार्ड है क्या किहान? अगर मैंने टेस्ट दिया और मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया विदाउट स्टडिंग, कैन यू नॉट आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
प्लेन मिरर इमेजेस, ये सब आपको हर चीज आपको यहाँ के यहाँ ही लर्न करनी है और यहीं पे प्रिपेयर होने की कोशिश तो करनी चाहिए। आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको सब कुछ डे वन में आना चाहिए, जब मैं बोल रही हूँ आपका रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल व्हाट इज टॉट इन द क्लास। ठीक है, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेरी था, लेट अस एक्सप्लोर के स्फेरिकल मिरर्स में ये सब बातें होती है जो प्लेन मिरर में होती है क्या? दैट इज आवर क्वेश्चन। क्योंकि उसके भी पहले वाला हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। तो मुझे बताओ, आप कोई बता सकता है क्या व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? नथिंग इज रिटन ओवर देयर, आपको बोलना है, मैं लिखूंगी फिर। स्फेरिकल मिरर को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, बट इट इज नॉट यूज्ड वेरी कॉमनली, कर्व्ड मिरर, बिकॉज ऑफ द शेप। ठीक है, ये थोड़ी सी कर्व्ड रहती है। आई थिंक नॉट क्लियर, क्लैरिटी है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द कर्व्ड मिरर। तो अभी कर्व्ड माने थोड़ा ये, अभी जैसे हमारी मिरर, प्लेन मिरर सब स्ट्रेट स्ट्रेट थी ना, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। हमारी कर्व्ड मिरर स्ट्रेट नहीं है, इट इज लाइक दिस, कर्व्ड है वो, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट इज कर्व्ड, और इट इज लाइक दिस। अभी आप बोलोगे ये क्या हो गई, ये ऐसे कैसे मिरर है? तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे पॉलिश नहीं होगा वो होगा। यहाँ पे अगर आप इसको पेंट करोगे, पॉलिश करोगे सिल्वर से और उसके ऊपर पेंट दोगे तो ये बंद हो जाएगा और ये साइड आपका रिफ्लेक्ट करने लगेगा। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बट इफ यू थिंक ऑफ पेंटिंग द इनर साइड, तो ये होगा आपका पेंटेड साइड, और जो बाहर का साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। हो गए दो टाइप। अब ये दो टाइप्स हुए तो इनके दो नाम भी होने चाहिए। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ spherical mirrors? This is called as the concave mirror and this is called as the convex mirror. Concave and convex, जिसमें inner side is reflecting, is the concave mirror. Cave से याद रखो, inner side is reflecting and the outer side is reflecting, is the convex mirror. कॉन्केव मिरर का एक और नाम है, क्या है वो? कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर, ये नाम क्यों है ये हम आगे सीखेंगे, because we are going to study more about the concave mirror in your chapters and of course a little about convex mirrors as well, and it is known as the diverging mirror. आप ये कॉपी कर सकते हो। डन। अभी सबसे पहले आपको डेफिनेशंस लिखते हैं ताकि आपके नोट्स रेडी हो जाए। डिफाइन मिरर, अभी हमने डिस्कस किया, अभी आप वो बता सकते हो इसका
क्या डेफिनेशन है, बोलो जल्दी, क्या है, व्हाट इज अ मिरर, डिफाइन मिरर। Have you written the question? Define mirror. The answer is a mirror is a reflecting surface. A mirror is a reflecting surface. ये हो गया। सेकंड आप लिखो, डिफाइन प्लेन मिरर। डिफाइन प्लेन मिरर, पहला था आपका डिफाइन मिरर, अब डिफाइन प्लेन मिरर। लिखो आंसर इसका। प्लेन मिरर is a plain glass sheet, is a plain glass sheet. A plain mirror is a plain glass sheet having one side coated with a thin layer of